नमस्कार दोस्तों, शशि किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। उसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा ले लिए हैं और यहाँ हमने दही लिए हैं। 4 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। अब मैदे में हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। हम मीठा सोडा बहुत कम ही यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं डालते हैं। यहाँ हमने आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं। हम मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे हम दही डाल के एक अच्छा डो तैयार करेंगे। हम दही से ही इस डो को तैयार करेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे। हम 2 चम्मच दही डाल दिए हैं। अब इसको यहीं पे इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा ही डाल के हम गूँथेंगे, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा तीसरा चम्मच दही जा रहा है इसमें। इसको भी हम मिला लेते हैं और डो को अच्छे से हथेलियों के मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये डो तैयार हो गया है। हमने यहाँ टोटल 6 चम्मच दही डाले हैं और इस तरीके से अच्छे से मिला के हम इसको 20 मिनट तक ढक देंगे रेस्ट होने के लिए। डो को ज़्यादा गीला ना रखें दोस्तों, क्योंकि इसको रेस्ट करने के लिए हम रखेंगे तो और ये गीला हो जाएगा। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाने के लिए हमने 2 शिमला मिर्च लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 100 ग्राम पनीर लिए हैं। अब चलते हैं, इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम काट लेंगे। अब इसका हम 2 टुकड़ा कर लेंगे और इस तरीके से जो ये है इसमें बीज उसको निकाल देते हैं। फिर इसको हम पतला पतला इस तरीके से काट लेते हैं। देखिए ये पतला पतला इस तरीके से हम काट लेते हैं। अब हमारा मिर्चाई शिमला मिर्चा इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। हमने 2 प्याज को अच्छे से छिलके धो लिए हैं और इसको भी हम इस तरीके से पतला पतला काट लेते हैं, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इस तरीके से हम काट लेते हैं। अब हमने प्याज को काट लिए हैं। अब हम टमाटर काटेंगे। टमाटर का हम बीच का ही पार्ट निकाल देंगे। जो इसमें का बिया है इसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे और इसको भी हम पतला पतला लंबा लंबा इस तरीके से काट लेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी काट लेते हैं। टमाटर को भी इस तरीके से काट लिए हैं। अब पनीर को काट लेते हैं। पनीर को हम इस तरीके से काट लेते हैं। इसमें भी हम 2 टुकड़ा कर देंगे और पनीर को भी इस तरीके से हम काट लेते हैं। पनीर को एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून डाल देते हैं। आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक और आधा चम्मच गरम मसाला हम यहीं पे डाल देंगे। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देते हैं इसमें। इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
अब हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया था। गैस में कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब यहीं पे हम इसको डाल देते हैं। और इसको हल्के हाथों से आप चला दीजिए अच्छे से। हल्का सा इसको हम भून लेते हैं। अब यहीं पे हम इसी बाउल में हम सारा सब्जी जो काटे हैं, शिमला मिर्च प्याज को भी डाल देते हैं और इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। प्लेट में निकाल देते हैं। ये हमारा अब रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल देते हैं। अब उसी मसाले में हम इसको भी मिला लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं। बस हल्का सा इसको गला देते हैं। हमारा प्याज और शिमला मिर्च पक गया है। ना ज़्यादा आप पकाइए, ना ज़्यादा कच्चा रहे। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और यहीं पे हम टमाटर को बंद करके और तब हम टमाटर को डालेंगे। हल्का सा इस भाप में पक जाएगा। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। हमारा ये मैदा 20 मिनट तक रेस्ट हो गया है। देखिए इस तरह से फूल गया है और थोड़ा नरम है। हमने रिफाइंड तेल 1 चम्मच आधा चम्मच ले लिए थे। अब इसको हम इसी में मसल देंगे अच्छे से। अब हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हम 3 पार्ट काट लेंगे, 3 लोई बनाएंगे। हमारा 3 पिज्ज़ा बेस तैयार होगा। अब इसको हम लोई बना लेते हैं। लोई बना के हम थोड़ा सा इसमें मैदा को ऊपर से लगा लेते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोई बना देंगे हाथों से और फिर हम चौकी बेलन पे रख के इसको बेल देते हैं इस तरीके से। अपने हिसाब से बना लीजिए, छोटा बड़ा। अब हमने इसको बेल दिया है इस साइज का और इतना मोटा रखे हैं और ये हमारा प्लेट है, उसी के पे हम रख देते हैं। गैस को जला के और तवा रख दिए थे। मेरा तवा गरम हो गया है। अब हमारा ये तवा गरम हो गया है, यहाँ पे हम डाल देते हैं और धीमी आंच पे ही हम इसको पकाएंगे। और यहीं पे हम इस कांटे के मदद से इसमें होल कर देंगे जगह जगह इस तरीके से। अब ये हमारा होल हो गया है। अब इसको हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ पकाते हैं। अब ये हमारा पक गया है दोनों तरफ से। अब इसको हम निकाल देते हैं। कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। हमारा पहले का यहाँ हमने नमक लिए हैं। ये हमारा पहले का बनाया हुआ नमक है। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं। इस तरीके से हम इसको बराबर कर देंगे। इसको हमने पहले बेक कर चुके हैं और यहीं पे हम एक स्टैंड लेंगे इस तरह से और यहीं पे रख देंगे इस तरीके से। ते हैं गरम होने देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो कोई कटोरी उल्टा करके आप रख सकते हैं। जैसे एक प्लेट लिया है। अब इसको हम बटर लगा देते हैं। हमने इस तरीके से इस पे बटर लगा लेते हैं और फिर इस पे यहीं पे बेस को रखते हैं। ये हमारा पिज्जा सॉस है। इसको हमने घर पे ही बनाए हैं। अगर इसका रेसिपी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चले जाइए, इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ना बना सके तो आप रेडीमेड भी पिज्जा सॉस लेके बना सकते हैं। अब इस पे हम पिज्जा सॉस लगाएंगे इस तरीके से। अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे।
हमने यहाँ चीज क्यूब लिया है, आप कोई भी चीज लेके बना सकते हैं। घिसनी की मदद से इस पे हम इस तरह से घिस देते हैं। इसको अब हमने जो टॉपिंग बनाए थे उसको यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ इसी में हम पनीर डाल देंगे। और फिर अब इसके ऊपर हम चीज को फिर से डाल देंगे। इस तरीके से हम सारे चीज को फिर से डाल देते हैं। थोड़ा सा हम कच्चा पनीर इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं। अब हम चिली फ्लेक्स को इस पे डाल देते हैं। अब यहीं पे हम ऑर्गेनो को डाल देते हैं और हम बटर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा साइड में, इधर चारों तरफ। अब हमारा ये गरम भी हो गया है अच्छे से। अब इसको हम यहीं पे रख देते हैं और ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक हम पका लेते हैं। अब हम बीच बीच में एक बार देखे हैं। अब ये हम ढक्कन को हटा लेते हैं 20 मिनट बाद। देखिए अब ये हमारा पिज्जा हो गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं। कढ़ाई में डालते समय भी कढ़ाई गर्म होता है, इसलिए ध्यान से निकालें और रखें। इसको हम निकाल देते हैं। और हमने दूसरा भी बनाए थे, अब इसी तरीके से हम इसको भी रख देते हैं। अब ये हमारा पिज्जा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से कटर के मदद से। अब हमने इसको काट लिए हैं। देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।